जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुनील सोनवने है। बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के तहत आज हम द वाइट टाइगर नॉवेल की समरी देखने वाले हैं। इस नॉवेल के लेखक हैं अरविंद अडिगा। नॉवेल में संपूर्ण कथा का केंद्रीय चरित्र है बलराम हलवाई। बलराम के द्वारा लिखे गए एक पत्र का रूप है चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ, जो व्यापार और उद्यमिता पर चर्चा करने के लिए बेंगलुरु आते हैं। इस पत्र के माध्यम से बलराम ने अपने जीवन की कहानी का वर्णन किया है और एक ग्रामीण गांव में एक गरीब बच्चा नौकर से वह खुद का सफल बिजनेसमैन बनने का सफ़र इस नॉवेल का कोर थीम है। बलराम का प्रारंभिक जीवन काफ़ी हद तक गरीबी और प्रॉब्लम भरा था। वह भारत में राजस्थान राज्य के छोटे से गांव लक्ष्मीगढ़ में लोअर कास्ट हलवाई जाति के एक परिवार का था। उसकी मां की मृत्यु हो जाती है जब वह छोटा था और वह अपने पिता दादी कुसुम द्वारा पाला जाता है, जिसके पिता अपने रिक्शा व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते हैं। 4 शक्तिशाली जमींदार उसी गांव के लक्ष्मीगढ़ और इसके गरीब निवासियों पर हावी रहते हैं और बलराम को गरीबी का जीवन किस्मत में था। स्कूल में बलराम एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है, इतना कि एक टीचर ने एक बार उसे सफ़ेद बाघ वाइट टाइगर कहा, जिसका अर्थ है कि वह दुर्लभ और असाधारण है। इसके बावजूद उसका शिक्षा बाधित होती है। उनका परिवार उसे धनबाद में एक टी शॉप में अपने भाई के साथ काम पर मजबूरन भेजता है, ताकि वह अपने चचेरे भाई के दहेज के लिए भुगतान कर सके। कई महीनों में यहाँ बलराम शिक्षा जारी रहती है, एक अलग तरीके से ग्राहकों की बातचीत सुनना। बलराम भारत सरकार और अर्थव्यवस्था के बारे में सीखता है कि दुनिया को अक्सर भ्रष्ट तरीके से ही संचालित किया जाता है। एक अच्छे श्रोता के रूप में लोगों की बातें सुनते हुए तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बलराम समझदार बन जाता है और जल्द ही टी शॉप का काम छोड़ देता है और वो स्टार्क फैमिली के यहाँ नौकरी करने का फैसला करता है। वहाँ उसे रहने के लिए सेपरेट रूम और स्मार्ट वर्दी पहनने के लिए मिलती है। अपनी यूनिक गतिशीलता को गले लगाते हुए बलराम जल्द ही अपने पुराने जीवन से और आगे बढ़ जाता है और अपने परिवार को पैसा भेजना बंद करता है। एक दिन जब वह स्टार्क फैमिली के बेटे अशोक और उनकी पत्नी पिंकी मैडम को वापस लक्ष्मीगढ़ ले जाता है, तो वह अपनी दीदी से बहस करता है। जब दादी उसे पैसे मांगती है तो वो पैसे नहीं देता और शादी भी ठुकराता है। अंत में बलराम अपने परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ता है। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने का इरादा रखने वाला बलराम है। अशोक और पिंकी मैडम के साथ बलराम और स्टार्क के दूसरे बेटे मंगोज नई दिल्ली जाते हैं। दूसरा ड्राइवर मुस्लिम था, इसलिए बलराम को ड्राइवर चुना जाता है। दिल्ली में एक रात पिंकी मैडम, जिसने बहुत शराब पी थी, उसने कार चलाने का फैसला किया और एक बच्चे को टक्कर मारा और मार डाला। मंगूस ने बलराम पर दबाव डाला कि वह कार चलाए और पिंकी मैडम की जगह जेल जाए। हालांकि स्टार्क फैमिली का हेड पिताजी नई दिल्ली आता है और उन्हें सूचित करता है कि उसने अपने पुलिस कनेक्शन का उपयोग इस मामले को निपटाने के लिए किया है। जब पिंकी मैडम अशोक से अपनी शादी खत्म करती है और देश छोड़ देती है, तो अशोक भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर देता है और देर रात तक क्लबों में जाता है। अक्सर अशोक की देखभाल बलराम करता है। इसके बावजूद अशोक लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। अक्सर एक विशिष्ट लाल बैग में पैसे इकट्ठा करता है और सरकारी अधिकारियों के लिए रिश्वत के रूप में भारी मात्रा देता है। आखिरकार बलराम ने निष्कर्ष निकाला कि उसे अशोक की हत्या करनी होगी यदि वह गरीबी और ये नौकरों वाली ज़िंदगी से उसे छुटकारा पाना हो। तो वह जानता है कि ऐसा करने से अशोक का परिवार बलराम के परिवार की हत्या कर देगा, लेकिन वह वैसे ही योजना के साथ आगे बढ़ने का तय करता है। एक रात को बलराम गाड़ी पंक्चर होने का ड्रामा करता है और
अशोक के गले में एक टूटी हुई विस्की की बोतल मारता है और लाल बैग और उसकी सामग्री चुराकर भागने की तैयारी करता है। बैग में 7 लाख रुपए है, जिसमें बेंगलुरु शहर में बलराम जाता है और स्थानीय पुलिस को रिश्वत देता है और पुलिस से टैक्सी का कारोबार शुरू करने के लिए मदद भी लेता है। बलराम ने कंपनी का नाम व्हाइट टाइगर टेक्नोलॉजीज ड्राइवर्स बताया। रिश्वत और भ्रष्टाचार के माध्यम से उसका व्यवसाय बढ़ता है और बलराम एक तेजी से शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। इसके प्रमाण के रूप में बलराम बताता है कि कैसे जब उनके एक ड्राइवर ने एक बच्चे को मारा और मार डाला, तो वह बस परिवार को भुगतान करने और मामले को गायब करने के लिए अपने कनेक्शंस का उपयोग करने में सक्षम है। जैसे कि उसकी पास्ट लाइफ में स्टार्क ने पिंकी मैडम के दुर्घटना के बाद किया था। जैसे कि बलराम ने जिबाओ को अपना पत्र समाप्त किया, वह अशोक और अपने परिवार की हत्या को न्याय के लिए अपने संघर्ष में आवश्यक कदम बताता है और संपूर्ण गंभीर कहानी को उद्यमशीलता की सफलता की सकारात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है और यहाँ नॉवेल का एंड होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वाइट टाइगर नॉवेल पर वाइट टाइगर नाम की मूवी भी अभी बन रही है कि जो नेटफ्लिक्स बना रहा है। इसमें राजकुमार राव एज अ बलराम हलवाई है और पिंकी मैडम के रूप में प्रियंका चोपड़ा भी है। पूरे नॉवेल में बलराम का तात्पर्य 2 सेंटर्स प्रकाश और अंधेरे से है। प्रकाश में उद्यमिता, व्यवसायी और राजनेता जैसे सफल व्यक्ति समाज के शीर्ष स्थानों में बैठकर खुशी से मजे लेते हैं और जबकि निम्न जातियों के लोग अंधेरे में गरीबी में रहते हैं और दूसरों के लाभ के लिए पूरा जीवन भर अथक परिश्रम करते हैं। इस नावल में बार बार यह प्रदर्शित किया जाता है कि भ्रष्टाचार, गलत बिहेवियर और वायलेंस उन लोगों द्वारा नियोजित किए जाता है जो दूसरे को अंधेरों में स्थानीय रूप से कायम स्वरूपी देखने चाहते हैं और खुद को सत्ता में रहना चाहते हैं। बलराम के चरित्र के माध्यम से अडिगा जी यह भी दर्शाते हैं कि यह गतिशील वैश्वीकरण के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वेस्टर्न विचारों के प्रसार से सभी व्यक्तियों पर भ्रष्ट प्रभाव पड़ रहा है। बलराम के रूप में खुद को दुर्लभ और विशेष व्हाइट टाइगर की धारणा में आधार पर गरीब और दीनता से बचने का प्रयास करने वाला बलराम एक निर्दयी दृष्टिकोण विकसित करता है, जिसमें अशोक की हत्या और अपने ही परिवार पर कार्रवाई और खुद की स्वतंत्रता पाता है। इस इंसाइट के साथ इनोवेटिव रचना, मजबूत लेखन और गहरे हास्य स्वर के साथ व्हाइट टाइगर इस नॉवेल को 2008 का द बेस्ट बुक मैन बुकर प्राइज़ मिलता है और कई प्रशंसाओं वाले प्राइजेस भी मिलते हैं। थैंक यू।